प्रणाम सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में भी हम जैन विजडम शेयर करने के लिए आ गए हैं आप सबके बीच में। तो आज की जो जैन विजडम है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम इस टाइप से समझ सकते हैं, एक टाइप से स्पीड को हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं। When you act with the intensity of the night of fire, it is likely to create ripples in the water around you. Some will feel uplifted, refreshed by your presence. Others may feel threatened or annoyed, but the opinions of others matter little. Nothing can hold you back right now. जब आप किसी कहीं भी इंटेंसिटी के साथ कुछ भी काम करते हैं, आपकी एनर्जी में जब इंटेंसिटी होती है तो आप एक टाइप से एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं जहाँ भी जाते हैं। कुछ लोगों को आपकी प्रेजेंस जो है अच्छी लगती है, कुछ लोगों को एनर्जी मिलती है आपसे, और कुछ आपके प्रेजेंस से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपके अंदर जब इंटेंसिटी की ऊर्जा एक ऊर्जा का जो प्रभाव पैदा होता है, Zen says, think of all the great words and great teachings as your deadly enemy. बड़ी बड़ी बातें बोलना, बड़ी बड़ी चीज़ों को समझना, ये आपके डेडली एनिमी हैं। जैन कहता है avoid them because you have to find your own source. एक टाइप से हम रटी रटाई बातों को, रटी रटाई चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब ये है, यू हैव टू नॉट टू बी ए फॉलोअर, यू हैव टू बी एन ओरिजिनल इंडिविजुअल। आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, खुद के जैसा बनना है। यू हैव टू फाइंड योर इनर मोस्ट कोर ऑन योर ओन with no guide, no guiding scriptures. It is a dark night, but with the intense fire of inquiry, you are born to come to the sunrise. जब आपके अंदर जानने की एक तीव्र इच्छा होती है, एक डीप इंटेंसिटी होती है, एक आग होती है, तब आप अज्ञान के अंधेरे को चीरते हुए उगते हुए सूर्य के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आप किसी को फॉलो नहीं करते, वहाँ पे आप अपने रास्ते बनाते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। किसी के बने बनाए रास्ते पे चलने से आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है किसी का एक एक्सपीरियंस हो, उसको आप एक एक्सपीरियंस, एक गाइड की, एक हल्का मार्गदर्शन की तरह मान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसी को फॉलो करेंगे तो वही आप महसूस कर पाएंगे, उसी लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी का अपना तरीका है, अपनी साइकोलॉजी है, अपना रास्ता है। आप दूसरों से प्रेरणा एक टाइप से ले सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते पे चलना नहीं है, चलना अपने रास्ते पे है। एवरीबडी हु हैज़ बर्न्ड विद इंटेंस इंक्वायरी हैज़ फाउंड द सनराइज। जिसने अपने अंदर एक जानने की इच्छा, एक डीप इंक्वायरी, एक इंटेंस इंक्वायरी को, एक ज्वलंत इच्छा को पैदा किया है, तो वो पहुंच ही गया है उगते हुए सूर्य तक, यानी ज्ञान तक, या उस स्पिरिचुअल या उस डीप नॉलेज तक। अदर्स ओनली बिलीव, दोज हु बिलीव आर नॉट रिलीजियस, दे आर सिंपली अवॉइडिंग द ग्रेट एडवेंचर ऑफ रिलीजन बाय बिलीविंग। जो लोग सिर्फ सुन के विश्वास कर लेते हैं बातों के ऊपर, किसी ने किसी को समझा दिया, बस उसी को मान लिया, उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लिया, बस वो एक एडवेंचर को अवॉइड कर रहे हैं। वो एक टाइप से भय की वजह से, या किसी भी अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, या वो इच्छा ना होने की वजह से, वो एक टाइप से उस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं जो एक ग्रेट एडवेंचर की तरह है, जो एक साहसिक कार्य की तरह है। स्वयं को जानने का जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको वो अवॉइड कर रहे हैं। किसी बनी बनी बातों को वो फॉलो करके, बनी बनाए रूटीन को फॉलो करके, अब किसी भी प्रकार की दूसरों को फॉलो करके, दूसरों को की बताई हुई बातें काम की हो सकती हैं, वो काम की हैं, वहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन रास्ता आपका है।
शरीर आपका है, साइकोलॉजी आपकी है, बुद्धि आपकी है, मन आपका है, जिंदगी आपकी है। आपको अपने हिसाब से चलना होगा। किसी दूसरों के कंधे पे बैठ के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। दूसरों से आप प्रेरणा ले सकते हैं, चलने की, उड़ने की प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही है, रास्ता खुद ही बनाना है। आज का जैन मैसेज यही था कि पूरी इंटेंसिटी के साथ, एक डीप इंक्वायरी के भाव के साथ, एक अंदर एक ज्वलन इच्छा के साथ खुद को इंक्वायर करना शुरू करें और उस रास्ते पर चलना शुरू करें। शुरुआत आप शरीर से कर सकते हैं। धीरे धीरे प्राणों पे पहुँचें, मन पे पहुँचें। बाहर से शुरू करें, अंदर से शुरू करें। अपने आप को बदलना या चेंज करना या स्वाभाविक होना। आपको लगेगा कि मुझे चेंज नहीं होना, मैं चेंज क्यों हूँ, लेकिन असल में बात ऐसी है कि आप चेंज हो चुके हैं। आपको स्वाभाविक होना है, जैसे आप हैं उसको जानना है। हम चेंज हो चुके हैं पहले ही, समाज से, शिक्षा से, धर्म से, अपनी फैमिली से। एक टाइप से प्रोग्रामिंग हमारी हो गई है, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, लेकिन हमें स्वाभाविक होना है। जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी सत्यता है, जो हमारे लिए ट्रुथ है, उसको जानने के लिए हमें स्वाभाविक होने के लिए यात्रा करनी है, ना कि बदलने के लिए। जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में वर्ड यूज करता हूँ, वो किसी नई जगह पे जाना नहीं है, वो बल्कि जहाँ से हम हैं वहाँ पे पहुँचना है। जो हमारा रियल स्थान है, जो हम जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जो हमारे बारे में सत्यता है। और वो सत्यता, अगर आप बहुत गहरी बातें, आप समझे कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ तो मुझे वो गहरी बातें नहीं जाननी, तो वो सत्यता आपके शरीर के संबंध में भी है। वो सत्यता आपकी साइकोलॉजी के संबंध में है, आपके मन के संबंध में, आपके इमोशंस के संबंध में भी है, आपकी क्रिएटिविटी के संबंध में है, आपके बिजनेस के, आपके काम के संबंध में है, आपके खान पान के संबंध में है। वो तो आपको जानना ही पड़ेगा। वो सब तो जिंदा रहने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपको कोई स्पिरिचुअल इंटरेस्ट नहीं है, किसी आत्मा, परमात्मा या भगवान को जानने में। हम तो बस जो चला हुआ है उसी पे पूजा पाठ किया और हो गया भगवान खुश, और उसी रास्ते पे हमें मज़ा है, आया हुआ है, वो ठीक है। उस रास्ते को हम छोड़ भी देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो शरीर के संबंध में क्या, मन के संबंध में क्या, बुद्धि के संबंध में क्या, जो इमोशंस अप डाउन होते हैं उनके संबंध में क्या, उन इमोशंस की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से, उस लाइफस्टाइल की वजह से जो शरीर बीमार हो गया है, जो रिलेशनशिप्स हमारे गड़बड़ हो गए हैं, उन सब चीज़ों का क्या, वो तो सत्य हैं और उनका तो इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे होता है। उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसको जानने के लिए भी ये सारी चीज़ करनी ज़रूरी है। उसको जानने के लिए भी सेल्फ रियलाइजेशन की जो यात्रा है, आप भले ही उस यात्रा को लास्ट तक ना करना चाहें, लेकिन कुछ कदम तो हर किसी को चलना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। नहीं चलेंगे तो संसार दुखों से भर जाएगा आपका। वही एक नेगेटिव अप्रोच आपके जीवन के प्रति बनती चली जाएगी। और जैसे सारी दुनिया चली हुई है, एक ट्रैप में एक फंस गई है। वही सब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बीमारी हो जाती हैं, और वही सारा ट्रैप। जानवर भी वही सब काम कर रहे हैं, हम भी वही सब काम कर रहे हैं, उसी में आप फंसे रह जाएंगे। और यही यात्रा जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। असल में जब ये क्वेश्चन उठता है कि मैं कौन हूँ या क्या मुझे, पहला जब क्वेश्चन मैं कौन हूँ तो बहुत डीप है, वो तो एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। लेकिन जब एक आप शुरुआत में आप समझते हैं कि हाँ मुझे ठीक होना है, मान लो आप बीमार हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है। जब वो एक पहला सवाल जो आपके मन में उठता है, वो वही जर्नी है, उसी की शुरुआत है। वो खुद से खुद की तरफ ही जाना है। उसी को योग का पहला स्टेप आप कह सकते हैं। योग के जब हम स्टेप पढ़ते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पढ़ते हैं उसमें। तो हम यम में हम सोशल डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और नियम में सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। खुद को स्वस्थ कैसे करना है, खुद को स्वच्छ कैसे करना है, खुद की साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है, उन सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद कहीं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के ऊपर बात आती है। तो पहले तो खुद से खुद की तरफ जाना है। और आप स्पिरिचुअल यात्रा ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप अपने शरीर के लिए करें, अपनी साइकोलॉजी के लिए करें,
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 2 कदम चलेंगे तो आपको पता चलेगा 2 कदम और है आगे, उसको भी जानने की इच्छा होगी। एक थोड़ी सी एक स्टेप आप लेंगे तो 2-2 करके, एक-एक 2-2 करके स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका और भी आगे जाने का मन करेगा और अपने आप में एक वो यात्रा, वो जो एक स्टेप था वो एक पूरी जर्नी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की जैन विजडम इतनी ही थी कि पूरी इंटेंसिटी के साथ करें जो भी करें और अपने अंदर एक जागरूकता का भाव लेके आएँ, एक इच्छा लेके आएँ, अपने आप को एक रेगुलर रूटीन जो एक लाइफ चली हुई है उससे थोड़ा हट के कुछ सोचने की कोशिश करें और ख़ुद को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, फिजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, जहाँ तक भी आपका माइंड अलाउ करे। शुरुआत में बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी। मैं कोई धार्मिक होने के लिए नहीं कह रहा, मैं जो जीवन है उसको ही बस एक अच्छे ढंग से जीने के लिए कह रहा हूँ। यही महात्मा बुद्ध का संदेश है, यही सभी संतों का, सभी गुरुओं का यही संदेश है कि कैसे आप खुश रह पाएँ और कैसे आप जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है उसको अचीव कर पाएँ। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। आप सबका जीवन शुभ हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।